हेलो टॉरस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक टेक। आज मैं करने जा रही हूँ मे मंथ प्रेडिक्शंस फॉर टॉरियंस। सो अगर आप लोग वेट कर रहे थे नेक्स्ट मंथ प्रेडिक्शंस के लिए, सो मैं लेकर आई हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए। सो हम जो है कार्ड्स जो है वो शफल करेंगे और हम देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, टॉरस मे मंथ प्रेडिक्शन। लेट्स पुल आउट द कार्ड्स। बॉटम में आया है द मून। ये कार्ड एक्चुअली बता रहा है ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की कैसी रहेगी मे मंथ में। थोड़ा सा पता नहीं किसी चीज़ को लेकर आपके मन में डाउट्स रहेंगे, कंफ्यूजन बनी रहेगी और एक मन में काफ़ी एक अशांति सी रहेगी, थोड़ा सा इनर पीस जो है वो डिस्टर्ब रहेगी आप लोगों की। आई डोंट नो व्हाई, लेट्स पुल आउट द कार्ड्स, फिर पता चलेगा क्या हो रहा है एग्जैक्टली। पहला कार्ड आया है द हैंग्ड मैन। दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तीसरा कार्ड आया है सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, वाह। फोर्थ कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये बहुत ही अच्छा कार्ड है बाय द वे। और फिफ्थ कार्ड है आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट कार्ड द मैजिशियन। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट कार्ड बाय द वे। अगला कार्ड आया है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी इंटरेस्टिंग कार्ड्स निकल कर आ रहे हैं टॉरस आप लोगों के लिए। अगला कार्ड है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू गाइस आर टू ऑफ वॉन्ड्स। सो जैसे मैं देख पा रही हूँ टॉरस आप लोगों के लिए, मैंने जैसे बताया आप लोगों का जो ओवरऑल एनर्जी है वो काफ़ी कंफ्यूज्ड रहेगा, इनर पीस डिस्टर्ब्ड रहेगी, कंफ्यूजन सी बनी रहेगी। अंदर ही अंदर आप बहुत सारे सेल्फ टॉक कर रहे होंगे किसी चीज़ को लेकर। मन में काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, क्या सही है क्या गलत है नहीं पता, बट मन में काफ़ी सारी शंकाएं हैं, डाउट्स हैं। इनर पीस जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। इसी को देखते हुए जो पहला कार्ड आपका आया है वो है हैंग्ड। तो ये कह रहा है कि जो भी आपका कंफ्यूजन है, ठीक है, जो भी आपका कंफ्यूजन है उसको रिलीज करें, उसको लेट गो करें, थोड़ा उस पर विचार करें कि जो आप सोच रहे हैं क्या वो सच है, क्या वो सही है, या वो केवल और केवल आपकी खुद की क्रिएटेड सिचुएशंस है जो हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं, जो हम हमारे मन में कई तरह की बातें चलती है। देखिए मन में तो कई तरह के विचार आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि सब कुछ सही हो। सो उसी बात पर ये हैंग्ड मैन कह रहा है कि थोड़ा वक्त लीजिए, थोड़ा समय लीजिए, इस पर सोचिए, विचार करिए कि ये जो बातें चल रही हैं क्या वो सही है, क्या सही है क्या गलत है। और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है, देखिए जैसे मैंने कहा इनर पीस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी। सो इमोशनली जब तक आप स्टेबल नहीं रहेंगे, पीसफुल नहीं महसूस करेंगे, सो कैसे चलेगा। सो इसीलिए हैंडमैन कह रहा है कि रिलीज करें, लेट गो करें, ठीक है। और बट आप सोचेंगे ज़रूर, जैसे ये हैंडमैन देखिए लटका हुआ है ना उल्टा ऐसे, तो ये बता रहा है कि आपकी भी कुछ हालात ऐसे ही होंगे कि आप डे ड्रीमिंग बहुत करेंगे। एक जैसे कोई जो भी आपका सब्जेक्ट होगा सोचने को लेकर, वो उस चीज़ पर आप दिन दिन भर आप सोचेंगे, और ये कुछ इनिशियल डेज में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर हेड, तो वो क्या है जो भी है उसको आप रिलीज करें, लेट गो करें, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा कार्ड आया हुआ है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये जो लेडी है ये बहुत ही लॉजिकल, इंटेलिजेंट और क्लियर कम्युनिकेटर है, ठीक है। इसको सब कुछ समझ में आता है। सो मैं ये नहीं कहूँगी, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ कन्फ्यूजन सी नज़र तो आती है, शायद ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो यही कहना चाह रही है
शायद हो सकता है कि ऐसी आपकी एनर्जी जो है टॉरस वो रहेगी कि थोड़ा सा क्लैरिटी आप जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है, या फिर आप क्लैरिटी मांग सकते हैं सामने वाले से, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है राइट। तो ये कन्फ्यूजन अगर सामने वाले पर्सन से आपको आ रही है, उस कोई और रीज़न है आपके कन्फ्यूजन का, और तो ये क्लैरिटी आप मांगते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो दिन भर आपके दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहे हैं जो रिलीज होना चाहिए, वो कैसे होगा? सामने वाले से डायरेक्टली आप बात करिए, सामने वाले को क्वेश्चंस करिए, क्या है आपके दिमाग में बातें, क्या मन में क्वेश्चंस है, उसको आप जब तक आप पूछेंगे नहीं वो क्लियर नहीं होगी। तो फिर ये वाला जो सिनारियो है ना, ओवरऑल आपकी एनर्जी जो आ रही है फिर यही बना रहेगा पूरे महीने। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि क्लैरिटी आए, आप भी पीस महसूस करें एट द एंड, सो आई वुड सजेस्ट कि ये कार्ड जिस तरह से बता रहे हैं मैं भी आपको बिल्कुल वही बताऊंगी कि क्लियरली कम्युनिकेट करिए, मन में ना रखें, क्योंकि मून जो है आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है। सो जो भी बातें आपके अंदर चल रही है, आप जितना उसको अंदर सप्रेस करोगे वो और डाउट्स क्रिएट करेंगे। सो बेटर वे टू क्लियर द कन्फ्यूजन एंड डाउट्स कि आप कम्युनिकेट करो सामने वाले पर्सन से, और मुझे लगता है आप करोगे, ठीक है, वो मुझे लग रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, अगला कार्ड जो आया हुआ है वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तीसरे नंबर पे। ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑलरेडी कुछ जानते हो, कुछ है जो भी आपका मैटर होगा, जिस चीज़ के भी बारे में आपको डाउट्स महसूस होने वाला है, ऐसा लगता है यू ऑलरेडी नो। ऐसा लग रहा है ये चीटिंग का भी कार्ड है, आपको ऐसा लग रहा है समथिंग इज गोइंग ऑन बिहाइंड यू समवन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं जो बताना बोल रही आपको कि मून का चीटिंग का भी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सामने वाला पर्सन आपको चीट कर रहा है, यू हैव डाउट अबाउट दैट पर्सन, सो आई वुड सजेस्ट कि जैसे ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, ठीक है, क्लियर कम्युनिकेट करें, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं, और मुझे लगता है आप करोगे क्योंकि यू नो समथिंग, ठीक है, आप जानते हो, देखिए आप जानते हो, आपको कुछ तो ऑलरेडी महसूस हो रहा है, समथिंग इज गोइंग ऑन। और देखिए ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज को भी शो कर रहे हैं, प्लानिंग, स्ट्रैटेजीज, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो किसी चीज़ को लेके, ज़रूरी नहीं है कि ये किसी पर्सन को लेकर डाउट्स को लेकर ही हो, कुछ जो भी आपके दिमाग में उस समय बातें चल रही होंगी मे मन में, उसको लेकर ये स्ट्रैटेजी आप बना सकते हो ताकि आपको सच का पता चले। अगर आपको ऑलरेडी ऐसे मन में आ गया है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, वो चीज़ क्लियर आउट होनी चाहिए। तो हो सकता है आप कुछ प्लानिंग करें, आप स्ट्रैटेजीज बनाएं, वैसा हो सकता है। या फिर आप डायरेक्टली पूछ लीजिए, या फिर आप खुद स्ट्रैटेजीज और प्लान्स बनाएंगे उस चीज़ को लेके। और ये आपके करियर के विद इन भी हो सकता है, रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, और भी कोई अदर मैटर्स में हो सकती है। बट यहाँ पे आप मुझे थोड़ा लॉजिकल होते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हो, ठीक है। अब जो अगला कार्ड आया हुआ था, मैंने कहा था बहुत अच्छा कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। ये लक का कार्ड है, फॉर्च्यून का कार्ड है। ये बता रहा है कि 360 डिग्री आपके लाइफ में एक बदलाव आने जा रहा है, एक चेंज आने जा रहा है, और ये ऑलरेडी डेस्टाइन्ड है, फेटेड है। यूनिवर्स ने ये चीज़ ऑलरेडी लिखी हुई है, ठीक है, ये होकर ही रहेगा, ठीक है। और इस कार्ड का आना थोड़ी सी मुझे पॉजिटिविटी दे रही है ये चीज़, क्योंकि अभी तक जब मैं ये कार्ड्स देख रही थी तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज़ नॉट राइट विथ यू गाइज। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून के वजह से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ पॉजिटिव बदलाव आने के चांसेस तो हैं। अब आप वो आपके सोच में आए, वो आपके मन में हो, या फिर हो सकता है वो आपके और फिजिकल सराउंडिंग्स में वो बदलाव हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका कंफ्यूजन है, ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती होंगी। हो सकता है वो क्लैरिटी अगर आपको आ जाएगी तो मे बी आपका मन जो है वो बदल जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो मुझे कुछ चेंजेस, बदलाव महसूस हो रहे हैं मई मंथ में आप लोगों के लिए। और ऐसे भी कह सकते हो कि अगर कुछ बैड फेस अगर आपकी चल रही थी तो वो एक अच्छा टाइम अब आ गया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून तो यही कह रहा है ना, समय अच्छा आ रहा है आपका, कुछ बहुत 360 डिग्री पर आप लोगों के लिए चेंज होने जा रहा है, यानी कुछ अच्छा ही हो रहा है।
टर्निंग पॉइंट क्या होगा इस पूरे मई मंथ में? आप देखेंगे ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा, आप लोगों का जो ऑरा होगा मई मंथ में। वैसे तो मई मंथ जो होता है वो टॉरस सीजन्स का ही होता है। आप जो है माय डियर टॉरियंस, आप लोगों का जो ऑरा है, आपकी पर्सनैलिटी है, वो बिल्कुल ऐसी होगी। वैसे तो ये फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, बट इसकी जो एनर्जी है, इसका जो ऑरा है, वो आप अपने अंदर महसूस करेंगे मई मंथ में। आप देखेंगे कि आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगे। आप जो भी पहनते हैं, जैसे आप बात करेंगे, जैसे आप कंडक्ट करेंगे चीज़ों को, एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा, क्वीन लेवल। हालांकि ये जेंडर बेस्ड नहीं है, बट अगर आप मेल हैं, मेल टॉरस हैं, तो आप बिल्कुल एक वो पर्सनालिटी में एक वो किंगली पर्सनालिटी महसूस आप करेंगे कि एक बदलाव, जैसे मैंने कहा एक बदलाव आ रहा है। शायद ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद ये कॉन्फिडेंस लेवल देखने लायक होगा। सो ये बड़ी कमाल की चीज़ है, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद आपके अंदर पर्सनालिटी में जो बदलाव आने वाले, जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो अथॉरिटी लेवल आएगी, वो देखने लायक होगा। और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे आप ऑलरेडी बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये अच्छा समय आने वाला है। आप बहुत पेशेंस से, कॉन्फिडेंस से चेहरे पे स्माइल लिए अगर आप ध्यान दें तो ये कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट लेडी है। इसको पता है मेरा वक्त अच्छा आने वाला है। सो कहीं ना कहीं आपको भी शायद अगर ऐसे कोई इंडिकेशंस आ रहे हैं टॉरस कि आपका वक्त अच्छा आने वाला है, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। देखिए, जब से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, एक एक कार्ड बहुत अच्छा है, यानी कि मिड मई मंथ के बाद से आपका जो ऑरा होगा, आपकी जो एनर्जी होगी, वो इतनी अच्छी है। देखिए, मैजिशियन आ गया, यानी ऐसा लग रहा है जैसे आप सब कुछ हासिल कर रहे हो, सब कुछ है आपके पास। जो आज तक आपने यूनिवर्स से मैनिफेस्ट किया था, चाहे वो पैसा, करियर, जिस भी एरिया में आपने मैनिफेस्टेशन की होगी, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, करियर, फाइनेंसेस या और भी कोई चीज़, तो वो आपको मिल रही है। कुछ मैजिक होने वाला है, समथिंग मैजिक आपके अराउंड। एक ऑरा जो मैंने कहा वो मैजिक होगा, लोग उसको महसूस कर पाएंगे कि आप जहाँ भी जा रहे हो एक मैजिक सा है आपकी बातों में, आपके जैसे आप बैठ रहे हो, जैसे आप कुछ भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो। और देखिए अगला कार्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी सबसे बेस्ट कार्ड है। विक्ट्री को शो करता है, सक्सेस, एक जैसे कि आपने कोई एम्बिशन, अगर आपने कोई गोल सेट किया था, आप वहाँ पहुँच रहे हो। आफ्टर मिड मे यू आर अचीविंग समथिंग वेरी बिग माय डियर टॉरस, यू आर अचीविंग समथिंग वेरी बिग। और ये अचीवमेंट, ये मैजिक, ये जो मैजिक है, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये जो लक फैक्टर आपके जीवन में आ रहा है, इसके बाद आपकी तो मतलब इतना अच्छा वक्त मैं देख रही हूँ कि शुरू हो रहा है कि आप एंजॉय करने वाले हो इसको। अब इसके बाद जो मैं देख रही हूँ 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि वैसे तो ये कार्ड कहता है कि बैलेंस थोड़ा करने की ज़रूरत है, यानी कि अगर आप खर्चे वर्चे बहुत कर रहे हैं, देखिए ये एक्सपेंसेस को भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है। तो मई मंथ में हो सकता है कुछ चीज़ों पे आपके अगर एक्सपेंडिचर्स बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। हो सकता है आप कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी जगह आप स्पेंड कर रहे हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। जिस चीज़ के लिए आपको सेव करना चाहिए, आप वहाँ थोड़ा कम बैलेंस क्रिएट कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए एक जगह आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, ये शॉपिंग हो सकती है। और भी वैसे जो टॉरियंस, आप लोग वीनस से रूल्ड होते हैं, आप लोगों को बहुत पसंद होता है शॉपिंग करना, महंगी चीज़ें, आपको लग्जरियस चीज़ें बहुत पसंद आती है। सो ये तो मतलब बहुत ही नेचुरल हैबिट है टॉरियंस का। लेकिन आप लोगों को साथ ही साथ ये ध्यान ज़रूर देना है कि और भी चीज़ों में आपको मनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, वहाँ बैलेंस क्रिएट करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में हम एक जगह पे ज़्यादा ध्यान दे रहे होते हैं और दूसरी जगह हम नहीं दे रहे होते, तो वो भी एक ये मैसेज है कि थोड़ा सा हाथ को तंज करिए, रिस्ट्रिक्शंस रखिए थोड़ा, ठीक है, फाइनेंशियली भी, और चाहे हेल्थ वाइज कह लो, चाहे फाइनेंशियल वाइज कह लो, या और भी चीज़ों में भी। तो थोड़ा सा अपने ऊपर एक नियम बनाकर चले, रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा सा डालकर चले कि इस एक बजट बना के चले कि इससे ज़्यादा जो है नहीं खर्च होना चाहिए, इतना बैलेंस फैक्टर्स में बनाकर चलूँ। ठीक है, और देखिए मैं ये बिल्कुल कहूँगी
कि यहाँ पे 2 पर्सन्स का होना और ये मून कहीं ना कहीं चीटिंग। देखिए मोस्ट प्रोबेबली जब भी मैं ये कार्ड्स देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं ये भी देखती हूँ कि जो आप लोगों के मन में जो कन्फ्यूजन है, अगर आपको डाउट है चीटिंग का, इन केस ऐसा दिख रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें आपके मन में तो है, आपको ऐसा महसूस होगा कि हो सकता है आपके पार्टनर आप पे ज़्यादा फोकस नहीं करके कहीं और ज़्यादा कर रहे हैं। ये बात भी आपको पसंद नहीं आएगी। कहीं ना कहीं ये चीज़ आप महसूस करोगे, आपको पूरे मंथ ऐसा लगता रहेगा कि समथिंग इज़ गोइंग रॉन्ग। लेकिन वो क्लैरिटी कब आएगी? वो क्लैरिटी कब आएगी? जब आप या तो खुद खुल के बात करें, ठीक है। और लास्ट कार्ड जो आया है टॉरस आप लोगों के लिए, वो है 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑप्शंस, 2 रास्ते, 2 फुल प्रूफ प्लान्स। अगर आप नोटिस करेंगे काफ़ी 2 चीज़ें बहुत बार रिपीट हुई हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 2 चीज़ें अलग अलग, 2 आवाज़ें मन में, है ना। यहाँ पे 2 ऑप्शंस और यहाँ पे भी 2 लोग बैठे हुए हैं। क्या चल रहा है? कुछ एक्शन लेने का आप सोच रहे हैं, हो सकता है कुछ एक्ट करना चाह रहे हो आप, किसी चीज़ पर आप एक्शन लेना चाह रहे हो, आप कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन मून यानी आपके मन में जो कन्फ्यूजन है, जो प्रॉब्लम परेशानी आप महसूस कर रहे हैं, शायद आप चूज़ नहीं कर पा रहे। आपके पास लेकिन प्लान्स अच्छा है, आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे उसको। कन्फ्यूजन थोड़ी सी बनी रहेगी। हो सकता है ये कहीं घूमने फिरने का प्लान हो, ट्रैवल प्लान्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस कार्ड में अगर आप देखेंगे इस पर्सन के हाथ में ग्लोब है। सो कोई ट्रैवल प्लान्स अगर बनते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन सी बनी रहेगी, क्या करें, जाए नहीं जाए, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है। लेकिन मैं ऐसा भी देख पा रही हूँ आप लोगों के पास कुछ सीक्रेट प्लान्स है सक्सेसफुल होने का, विक्ट्री होने का। हो सकता है मैं देख रही हूँ आप मई मंथ में काफ़ी सीक्रेटिव हो रहे हैं अपने सक्सेस प्लान्स को लेकर, ठीक है। किसी से शेयर नहीं कर रहे, आप कॉन्फिडेंटली पेशेंटली बैठे हो कि भाई मैंने तो अपना काम जो है वो कर दिया है। अब आप बहुत कॉन्फिडेंटली वेट कर रहे हो कि ये विक्ट्री आपको मिले, ठीक है। काफी अच्छा कार्ड है वैसे ये। मैं एक चीज और देख रही हूँ कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर रहे हो टॉरस इस मंथ में, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है और डेफिनेटली आपके जो भी प्लान्स हैं उसमें यूनिवर्स आपकी बहुत अच्छी खासी मदद करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून के ठीक नीचे 2 ऑफ वॉन्ड्स। समथिंग वेरी ग्रेट इज गोइंग टू हैपन। बहुत अच्छे ऑप्शन शायद यूनिवर्स आपके सामने रख सकते हैं और आपको शायद चूज करना हो सकता है, ठीक है। और आप बहुत क्लियर हैं अपने गोल्स को लेके, अपने प्लान्स को लेकर, अपने जो भी चीज़ आपने स्ट्रैटेजीज बनाई है। देखिए करियर वाइज कहूँ, अगर आपके पास स्ट्रैटेजीज बनी हुई है कि ऐसे करना है, अब ये करना है, तो यूनिवर्स उसमें आपको हेल्प करे और सामने वो खुद आपके ऑप्शंस रखेगा और आप कॉन्फिडेंटली, मैं देख रही हूँ आप लीड कर रहे हो आगे की तरफ। सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये बस पूरा जो खेल है महीने का वो आपके मन का ही है। यहाँ पे कंफ्यूजन अगर रही तो ये वाला मामला जो है वो बिगड़ सकता है। ये जो मैंने कार्ड्स बताए, ठीक है। अच्छी स्ट्रैटेजीज बनाइए, मैनिफेस्ट करिए, आपका मैनिफेस्टेशन पावर बहुत अच्छा है, आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे अपने प्लान्स में। बस क्लियर रहिए और मुझे लगता है आप क्लियर रहोगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टॉरस एंड आई विश गुड लक टू यू। और मिलती हूँ मैं अब आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।